है श्राप। और स्त्रियों का हृदय कोमल होता है, कोई बात छिपा नहीं पाती। तो वहां श्राप लगा और कहा कि देख राजन झूठ कह दे। लेकिन अब राजा कहता है बलि कि महाराज झूठ तो मैं कहूंगा नहीं। तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया, देख अगर तूने झूठ नहीं कहा तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा जो राजपाट है ये क्षण भर में भस्म हो जाए, सारा विध्वंस हो जाए। जैसे कहा हृदय को बात लगी, लेकिन चलो अब वचन दे दिया है, संकल्प देना है तो महाराज चलो करो संकल्प। जैसे संकल्प की बात आई तो देख भैया पत्नी को भी बुला। क्यों? क्योंकि पत्नी के सामने ही संकल्प। और तेरी पत्नी ने कहीं मना कर दिया तो बोले महाराज मेरे घर ऐसे संस्कार नहीं है कि अगर मैं किसी को कुछ कह दूं तो पत्नी मना कर दे। बोले नहीं, पत्नी को बुलाना पड़ेगा। जैसे पत्नी को बुलाया, पत्नी आ गई। अब हाथ में जल लिया, टूटी वाले लोटे को बुलाया, लोटा आया। अब इधर गुरुजी है तो दया आ गई कि भाई जैसा भी है लेकिन मेरा शिष्य है, कहीं ये हार ना जाए, छलिया ना बन ले, छल ना जाए इसके साथ, इसको बचाना पड़ेगा। तो बचाने के लिए क्या अब दया आ गई। तो टोटी वाला लोटा था, भौरे का रूप बनाया और उस टोटी वाले लोटे में जाकर बैठ गया। अब हाथ में जल लेने के लिए जैसे जल को गिराया तो जल आए ना। तो भगवान ने देखा भाई जल क्यों नहीं आ रहा, आग बंद करी तो देखा कि ये बैठे हुए हैं। अब जैसे ये बैठे हुए हैं अब निकालना पड़ेगा, तो मैं काहे को निकालूं, इसी का चेला निकालेगा ना। तो चेले से कहा भैया देख हो सके कि इसमें कुछ अटक गया होगा तो कुसा बुलवाओ। कुसा लाई और कुसा ला करके जैसे उसमें डाली तो बोले मैं काहे को डालूं, इसी का चेला से डलवाऊं। तो चेले को दिया, भैया जरा देखना। अब चेले ने देखा और जैसे डाली तो एक आंख शुक्राचार्य जी की फूट गई। और जैसे फूट गई भागे वहां से, और भागे तो देखा मंडप के बाहर तो ये पूरी चली, पूरा काम ही लग गया। उस दिन से ये कहावत भी बन गई कि अगर कोई शुभ कार्य में जाए और ऐसे वाले अगर मिल जाए तो हो गया हमारा काम। अब शुक्राचार्य जी इधर जल गिर गया, संकल्प हो गया। और संकल्प होने के बाद में अब मांग रहे हैं कि राजन अब संकल्प हो गया, मैं मांगता हूं। तो देख राजन घबराना नहीं, कुछ सोना चांदी हीरा मोती ऐसा कुछ नहीं मांग रहा हूं। बोले तू देगा? बोले हाँ महाराज। तो बोले राजन देख ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी ये झोली जो है आज तू भर दे। और भगवान कहते हैं राजा बलि से, ताली बजाते हैं, तो तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर रे झोली, भगत भर दे 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 रे झोली। भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि राजन तेरे द्वारे खड़ा कौन है, देख पहचान उसको। और भगवान कहते हैं भैया सीटी क्यों मार रहा है। भगवान कहते हैं तेरे द्वारे खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, के युग युग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे
क्या कि आज ये संसार की स्थिति देख कैसी है, संसार को जरा देख। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोल उठा है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोल गगन है सारा। गान मांगने आया तेरे दर, गान मांगने आया तेरे दर, जगत का पालनहारा, जगत का पालनहारा। तेरा होगा बड़ा रे एहसान, कि युग युग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जैसे कहा कि पृथ्वी, तो राजा बलि इतनी जोर से हंसा कि हंसकर सीधा पृथ्वी पर गिर पड़ा। अरे महाराज, 3 पग अगर पृथ्वी चाहिए थी, मेरे सैनिक कोई बता देते और उधर ही दे देता कोई। बोले 3 पग पृथ्वी के लिए आज सुबह प्रातः काल से सायं काल तक तो यज्ञ का समय भी चला गया और बिल्कुल सबको परेशान कर दिया। अरे बोले महाराज, यहीं कहीं मेरे महल के अंदर नाप लो तो आते जाते हमको भी दर्शन हो जाएंगे। बोले नहीं, वो तो मैं नाप ही लूंगा जहां से चाहिए। बोले महाराज नापूं? बोले हाँ। और जैसा नापने का कहा, अब भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया। धीरे 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 स्वरूप भगवान बढ़ा रहे हैं और जैसे उस स्वरूप को बढ़ा हुआ देख करके जो वामन भगवान 52 उंगल के थे, राजा बलि ऐसे झुक करके भगवान को देख रहे थे। अब राजा बलि ऐसे ऊपर मुख करके देखते हैं, ऐसा ऊपर, और भगवान का मुख देखना चाहा और जैसे देखना चाहा, आज राजा बलि देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़ा। हमारे पूजनीय पिताजी मंच पर आए हैं, एक बार जोर से भगवान नाम की जयकारा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जैसा मुख देखना चाहा, लेकिन हुआ क्या, मुख दिखाई दिया नहीं। राजा बलि ऐसा होकर के देख रहे हैं और देखते 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 मुकुट सहित पृथ्वी पर गिर पड़े। और जब गिर पड़े तो अब भगवान राजा बलि से कहते, राजन बहुत देर से कह रहा था देना है देना है देना है, बोले अब नाप लूं? राजा बलि ने कहा महाराज नापिए ना। और जैसे कहा नापने का, तो अब भगवान नाप रहे हैं। तो कैसे नापी भगवान ने कि पृथ्वी नापे एक में और दूजे में आकाश, और तीजा डगकित रखें सब ही असुर निराश। एक पैर में तो सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में सारा आकाश मंडल भगवान ने नाप लिया। और जब आकाश मंडल नापा, उसी समय ब्रह्मा जी ने विचार लगाया कि अवसर आएगा कि नहीं आएगा। तो अपने कमंडल के जल से भगवान के अंगुष्ठ को धो करके उस जल को रख दिया। वही जल आज इस पृथ्वी पर गंगा जी के नाम से प्रसिद्ध है। बोले गंगे मैया की जय हो।
अब भगवान कह रहे राजा बलि से, ओ राजा बलि, बहुत देर से कह रहा था महाराज मांगो मांगो, क्या मांगते हो, अब बता, ये तो तेरा संकल्प ही अधूरा रह गया, बता तीसरा डग कहाँ रखूं। बोले महाराज संकल्प पूरा करूंगा। बोले कैसे करेगा, अब नरक जाना पड़ेगा तुझे। बोले महाराज नहीं होगा। बोले कैसे। बोले महाराज एक बात बताइए, इस पृथ्वी को किसने जीता। बोले राजा बलि। महाराज त्रिलोकी का राजा कौन। बोले राजा बलि। और महाराज जीता कैसे। बोले अपनी भुजाओं के दम पे। अच्छा। बोले महाराज जो राजा बलि अपनी भुजाओं के दम पे इस त्रिलोकी को जीत सकता है, तो उसका जो शरीर है ये तीसरा डग नहीं हो सकता। महाराज मैं तीसरे डग में स्वयं अपने आप को समर्पण करता हूँ। जैसे भगवान ने सुना, भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि नेत्र से भगवान के अश्रु निकल गए और भगवान ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर रखा। जैसे रखा, राजा बलि तुरंत सुतल लोक को चला गया। अब सुतल लोक को जब गया, भगवान सुतल पहुंचे और राजा बलि से कहा, अरे राजा बलि, तेरे दान से मैं बड़ा प्रसन्न हो, वरदान मांग, कौन सा वरदान चाहिए। राजा बलि कहता है महाराज वरदान। बोले आप देंगे। बोले आप क्या देंगे, जो मैंने दिया वो आपके पास है, सारी त्रिलोकी आपके पास है, और दिया हुआ दान अगर मैं आपसे ले लूं, मेरे दान का तो कोई अर्थ ही नहीं है। बोले क्या दोगे आप। लेकिन राजा बलि से बार बार कहते, नहीं मांग, कुछ तो मांग। बोले नहीं महाराज, दिया हुआ अगर ले लिया तो क्या फिर। बोले दोगे। बोले हाँ। बोले महाराज अब दोगे तो ऐसा करो, मुझे आपके दिन रात आपके दर्शन होते रहे, इतना वरदान। भगवान ने जैसे कहा, भगवान से जैसे कहा, तो राजन अब तो फंस गए। बोले तथा। बोले लेकिन देख एक शर्त है, ऐसे चतुर्भुज रूप में अगर दर्शन देता रहूंगा तो हर एक मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। बोले हाँ महाराज हो तो जाएगा। बोले देख तेरे दरबार पे मैं पहरेदार बन करके तुझे दर्शन दिया करूंगा, ये चल जाएगा। बोले चाहे पहरेदार बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन दर्शन देना है। जैसे कहा अब दर्शन दे रहे हैं। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। इधर लक्ष्मी जी सोच रही कि भगवान गए कहाँ भाई, कहाँ गए भगवान, बैकुंठ पूरा खाली। नारद जी आ गए दर्शन करने, माता जी से पूछने लगे, माँ आप दिखाई दे रहे, बैकुंठ तो खाली पड़ा, भगवान कहाँ है। बोले मैं तो सोच रही हूँ कि तुम्हारे साथ होंगे। बोले नहीं माँ मेरे साथ नहीं है। बोले फिर। बोले हो सके ब्रह्मलोक में। बोले माँ ब्रह्मलोक में भी नहीं है। फिर गए कहाँ भाई। तो ऐसा करो जाओ देख करके आओ कहाँ। तो राजा नारद जी पूरी त्रिलोकी में घूमते 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 देख रहे कि भगवान है कहाँ। अब एकदम राजा बलि का सुतल लोक पहुंचे राजा बलि के घर। भाई यहाँ भी देख ले, यहाँ हो सके। देखा तो सैनिक द्वार पर खड़ा हुआ था। उस सैनिक खड़ा है, नारद जी को देखकर इशारा कर रहा, भैया इधर आ। तो नारद जी सोचने लगे ये काहे को बुला रहा भाई मुझे। तो नारद जी गए धीरे से, हाँ भैया क्या। बोले नारद हो। बोले हाँ। कुछ थोड़ा सा जाना पहचाना सा नहीं लग रहा क्या नारद। बोले नारद, एक सैनिक की इतनी हिम्मत। नारद भैया देख तो जरा स्वरूप को तो देख, कुछ पहचाना सा लग रहा है क्या। नारद जी ने जरा ध्यान से देखा। अरे बोले कैसा पहचाना, हम तो कभी मिले ही नहीं जरा ध्यान से देख चेहरे को। और जब चेहरे को ध्यान, अरे भगवान आप। तो नारद जी ऐसे, महाराज ये नौकरी कब से चालू कर दी, पैसे की कमी हो गई क्या आपको, धन की। बोले लक्ष्मी जी जहाँ है वहां आपको धन की कमी है, नौकरी स्टार्ट कर दी आपने चालू। जैसे कहा, अरे बोले क्या करूं, भक्त के बस में पड़ा हूं। तो ऐसा कर भैया, तू जा सीधे बैकुंठ और लक्ष्मी जी को बोल के छुड़ा ले। बोले मैं नहीं जा रहा। नहीं जा, उनको समझा बुझा और लेकर के आ।
अब भगवान ने कहा है तो जाना तो पड़ेगा। तो गए तो माता जी ने, मिल गए क्या? अरे बोले माँ उनको तो भूल जाओ। बोले क्यों? बोले वो तो नौकर है, बोले किसी के यार, पैसे की कमी हो गई थी क्या आपको? बोले नौकर? बोले हाँ सैनिक बने हुए हैं। अच्छा, और छुड़ाने के लिए बुला रहे हैं आपको? जैसे कहा बोले जाना पड़ेगा। बोले हाँ जाना तो पड़ेगा। तो गए, माता जी सुंदर भेष बनाया और द्वार पर भगवान पहले देख लिया, आ गई क्या? हाँ, छुड़ाने आ गई मेरे को। जैसे कहा छुड़ाने आ गई तो बोले तुमको छुड़ाने नहीं आई हूँ, आगे गई और आगे जाकर के जोर से आवाज लगाई, भैया है क्या? राजा बलि उसी समय तैयार होकर के बाहर आए। अब बाहर आकर के देखा कि आज मेरी तो कोई बहन है नहीं। भैया अचानक भैया करके कौन ने बुलाया भाई? तो देखा तो माता जी सामने खड़ी है। बोले भैया मैं ये रक्षा सूत्र लाई हूँ और मेरी इच्छा है कि मेरा कोई भाई नहीं है तो मैं आपको भाई बनाना चाहती हूँ। जैसे कहा राजा बलि ने विचार किया, अपनी भी तो कोई बहन नहीं है, चलो ठीक। तो राखी बांध दी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। और बांधने के बाद में माता जी कहती है कि ये मामूली रक्षा सूत्र नहीं है भाई। फिर बोले देख एक बहन का तेरे ऊपर आशीर्वाद है कि ये सूत्र जब तक तेरे हाथ में बंधा रहेगा तब तक मेरे भाई का इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये एक बहन का आशीर्वाद है। जैसे बांधा उसको स्वीकार किया। अब स्वीकार किया तो राजा बलि कहने लगे, देख मेरे पास तो सब कुछ है और मैं तुझे त्रिलोकी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि मेरी बहन जो अपने मुख से मांग लेगी मैं उसको वो दूंगा। तो बहन बोल तेरी क्या इच्छा है, आज मैं उसको पूरा करूंगा। जैसे कहा तो भगवान की तरफ देखा और भगवान की तरफ देख कर कहा, भैया मेरे जैसा तो कोई सुखी त्रिलोकी में नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब है मेरे घर। तो भगवान की तरफ हंस करके जैसे देखा तो भगवान ने भी देखा, अरे मेरे को मांग लेना, मैं तो यही बैठा हूँ, मेरे को मांग ले, तेरे पास तो सब कुछ है, मैं तो यही हूँ। फिर राजा बलि ने कहा, बहन मांग ले। बोले नहीं मेरे पास सब है, सब सुख है। नहीं फिर भी मांग 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 बार बार कहा। तो भगवान कह रहे मेरे को मांग लेना, मेरे को, मैं तो यही हूँ। अब लक्ष्मी जी गई धीरे से, आज के बाद ऐसा वरदान तो नहीं दोगे किसी को, तुम फंस जाते हो, बार बार मुझे आना पड़ता है। क्योंकि नरसिंह अवतार में इनने इनको परेशान किया तो इधर की लीला में इनने इनको परेशान कर दिया। और जैसे हुआ अब बोले अब किसी माता जी गई। बोले अगर तू देना ही चाहता है ना तो ऐसा कर, वो जो तेरे दरवाजे पे जो सैनिक है वो मुझे दे दे। जैसे कहा वो सैनिक, तो राजा बलि ने तो हाथ जोड़ लिए और बताया कि माँ पहले तो आप ये बताओ कि आप हो कौन हो। जैसे कहा कौन हो, अब तो बताना पड़ेगा। तो अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया और स्वरूप भगवान ने भी प्रकट किया। बोले अब तो आप मेरी बहन हो गई हो। तो भगवान के पास जाते हैं और भगवान से कहते, देखो मैं छुट्टी नहीं दे रहा हूँ, मैं नहीं छोड़ रहा हूँ आपको, लेकिन मेरी बहन ने मांगा है तो मैं आपको यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं छोड़ रहा हूँ, मेरी बहन ने मांगा है इसलिए दे रहा हूँ। और आज से ये मेरी बहन हुई और इस नाते आप मेरे कौन हुए भैया जी? तो मैं आपकी यहाँ से आज से छुट्टी करता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसके बाद में कथा आती है किसकी? नाभाग नाम के राजा। नभग नाभाग के बाद में अम्बरीश जी की कथा आती है। और श्रीमद् भागवत महापुराण में राम जी का जो चरित्र है एकदम संक्षिप्त रूप में है कि भगवान राम जी का जन्म होता है और जैसे जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में फिर शिक्षा ग्रहण करने चले गए और शिक्षा ग्रहण होती है। फिर अचानक
बड़े सौभाग्य की बात है। भागवत कथा अगर कहीं चर्चा हो और उस चर्चा में अगर किसी संत महात्मा या किसी ब्राह्मण के चरण पड़ जाए तो वो कथा सफल हो जाती। और आपके हमारे ऐसे सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे कथा व्यास श्री मिलन जी महाराज पूजनीय पधारे हैं। तो ताली बजाकर आप सभी भक्तगण उनका स्वागत करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। रेणुका माता की जय हो। महाराज जी ऊपर आ जाए। जजमान जी उठ करके महाराज जी का पूजन कर दें। जय 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 गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। महाराज जी